देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र के विकास मार्ग पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने एक शख्स को की लूटने की कोशिश। हवा में चलाई गोलियां, लूट में रहे नाकाम। पुलिस ने मामला दर्ज किया। 15 तारीख की रात 10:30 बजे करीब लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र के विकास मार्ग पर शिव मंदिर पर शिकायतकर्ता राजीव चड्ढा अपने भाई के साथ, जिनका नाम दीपक है, खड़े थे और राजीव चड्ढा के जो भाई हैं दीपक, वह मोबाइल की दुकान पर मोबाइल चार्जर खरीदने गए थे। तभी 3 लुटेरे एक बाइक पर आए और शिकायतकर्ता राजीव चड्ढा को बंदूक दिखाने लगे और उनका जो हाथ में सोने का कड़ा पहना हुआ था वो लूटने की कोशिश कर रहे थे। हम आपको लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो वीडियो है कि किस तरह से ये बाइक सवार 3 लुटेरे हैं। एक के हाथ में बंदूक है जो तान रहा है और जो शिकायतकर्ता जिनका नाम राजीव है उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने अपना हाथ से कड़ा उतार के अपने जेब में रख लिया, जिसके बाद स्थानीय जनता भी वहां पर पहुंची और उन्होंने भी लुटेरों के ऊपर पथराव भी किया और वहां से नाकाम होकर तीनों लुटेरे फरार हो गए। बहरहाल इस मामले पे पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने शनिवार की दोपहर बताया कि लक्ष्मीनगर थाने में उन तीनों लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धारा 393, 398/34 आईपीसी के तहत और 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है प्रयास। हम आपको चश्मदीद की बाइट सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम मोहित राठौर है, जिन्होंने शिकायतकर्ता को भी उन लुटेरों के चुंगल से भी बचाया था। सुने आप बाइट। और हम लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन की तरफ से बॉबी टिक्की वाले की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर है जहाँ पे 2 व्यापारी पूजा के लिए रुके हुए थे। उन्होंने हाथ में सोने के कड़े पहन रखे थे। उससे कुछ ही देरी में उनके पीछे से 3 लड़के आए बाइकों पे, जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था और उन सबके हाथ में हथियार थे। और उन्होंने आते उस व्यापारी को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया और बोला कड़ा दे। उस व्यापारी ने उससे हाथ छुड़ाया और कड़ा अपना हाथ से उतार के अपनी जेब में डाल लिया। इस बात पे जो सबसे लास्ट वाला बाइक पे बैठा हुआ था उतरा और उसने पिस्टल की बट से उसके मुंह पे और सर पे वार करे और उसके बाद 2 राउंड फायर करे उसने और तीसरा राउंड उसने भागते हुए फायर करा। इतनी देर में वहाँ पे स्थानीय लोग सारे इकट्ठे हो गए और उस दीपक चड्ढा जी की जान बचा ली गई। तो तीनों वो जो थे उनको किधर से आए थे, क्या उनको जान सकते हैं? अगर सामने अगर पुलिस पकड़ती है तो सामने आए? देखिए, हम उन्हें पहचान तो नहीं पाएंगे क्योंकि उन सबके मुंह पे काले कलर के हेलमेट थे। हाँ, उनमें से एक लड़के ने सफ़ेद कलर का कुर्ता पहन रखा था और तीनों एक ही बाइक पे आए थे। अच्छा, हमने जो वीडियो देखी है, वीडियो में उनको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हाँ, स्थानीय लोगों ने पथराव भी करा, पकड़ने की कोशिश करी, मगर वो लगातार जब उन तीनों ने हथियार निकाल लिए और लगातार फायरिंग कर रहे थे तो वहाँ पे लोग डर गए और हमने चिल्लाया, उस वजह से वो वहाँ से भाग गए। तो इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? उसी समय पे वहाँ पे दिल्ली पुलिस के कई सारे अफसर आ गए थे। वहाँ पे बीट ऑफिसर्स भी आ गए थे और स्थानीय थाने में भी कंप्लेंट दे दी गई है। एसीपी डीसीपी सबको इन्फॉर्म करा गया कि इस तरीके की वारदात हुई है। और उस समय वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनकी हिम्मत की बात थी कि उन्होंने गन देखने के बाद भी अपना कड़ा नहीं दिया, अपना कैश नहीं दिया और पूरी लड़ाई लड़ी। हमने देखा कि 3 लड़के जो कि हेलमेट पहन रखा था जिन्होंने ब्लैक, उन्होंने एक व्यक्ति से छीना झपटी कर रहे थे। हथियार उनके पास थे, उन्होंने हवाई फायर भी करे उन्होंने, और मगर व्यक्ति से लूटपाट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पब्लिक काफ़ी इकट्ठी हो गई थी और हमने भी वहाँ शोर मचाया, पथराव किया, जिससे उन्होंने फायर करके वहाँ से वो भाग गए और लूटपाट होने से बच गई। क्या लगता है कि जो बदमाश हैं उनको पुलिस का खौफ नहीं है? आजकल दिन दहाड़े जब मर्जी आ जाते हैं हथियार लेकर। देखिए जी, प्रशासन को सख्ताई करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में विकास मार्ग, जहाँ की हेडक्वार्टर कुछ ही चंद दूरी पे है और थाना भी चंद दूरी पे है, इस तरह की वारदात अगर होगी तो दिल्ली का आदमी सेफ नहीं रहेगा।